हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और आज मैं आपके सामने एसबीआई क्लर्क रिक्रूटमेंट 2026 की नोटिफिकेशन जो जारी हुई है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेके उपस्थित हुई हूँ। इस बार जो है हमारे एसबीआई क्लर्क के लिए कुल 7,680 जो है जूनियर एसोसिएट के यानी कि कस्टमर सपोर्ट और सेल्स के पदों पर भर्ती जो है वो जारी हो चुकी है। और अब हम इस वीडियो में एसबीआई क्लर्क 2026 से जो भी ज़रूरी बातें हैं कि कुल कितनी वैकेंसीज इसके लिए आई हुई है और कौन कौन उसके लिए अप्लाई कर सकता है, आपका इसके लिए क्या एज क्राइटेरिया होने वाला है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको क्या चाहिए, और फाइनल ईयर के स्टूडेंट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, एप्लीकेशन फ़ीस क्या होगी, सिलेबस क्या होगा, लोकल लैंग्वेज जो है उसका क्या रोल होगा, जो है सैलरी इसमें कितनी होने वाली है। अगर ये सारी बातें आपको जाननी है तो इसके लिए आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। चलिए तो शुरू करते हैं इसके साथ ही हम वीडियो को। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस बार जो है एसबीआई क्लर्क के लिए 7,680 जो हैं जूनियर एसोसिएट या फिर कस्टमर सपोर्ट के पदों के लिए और सेल्स के पदों के लिए भर्ती आई है। तो जो इसमें मेन जानकारी है, सबसे पहले वो अगर मैं आपको बताऊं तो पोस्ट का नाम तो आपको बता दिया मैंने, और टोटल वैकेंसी जो है वो 7,680 होने वाली है। और इसमें दो एग्ज़ाम जो है आपसे लिए जाएंगे, एक आपका प्रीलिम्स होगा और दूसरा आपका मेन एग्ज़ाम जो होगा। प्रीलिम्स जो है आपका सितंबर 2026 में लिया जाएगा, टेंटेटिव है, और जो आपका इसका मेन एग्ज़ाम होगा वो नवंबर 2026 में होने वाला है। और एप्लीकेशन स्टार्ट डेट जो है आपकी वो 11 अगस्त 2026 से है, और जो लास्ट डेट है इसके लिए अप्लाई करने की वो 31 अगस्त जो है 2026 जो है रखी गई है। चलिए अभी आगे बात करते हैं जिसमें स्टेट वाइज जो वैकेंसीज हैं वो किस तरह से आई हुई हैं। सबसे पहले गुजरात में 330 हैं, कर्नाटका में 760, एमपी में जो 113 वैकेंसीज हैं, छत्तीसगढ़ में 287, ओडिशा में 1100, जम्मू एंड कश्मीर में 84, हिमाचल प्रदेश में 9 और लद्दाख में 7 वैकेंसीज देखने को मिल रही हैं हमारे तमिलनाडु में इसमें 1410, तेलंगाना में 260, राजस्थान में 350, त्रिपुरा में 48, वेस्ट बंगाल में 355, अंडमान निकोबार में 15, सिक्किम में 60, महाराष्ट्र में 1700, गोवा में 62 और अरुणाचल प्रदेश में 55 वैकेंसी, आसाम में 110 हैं, मणिपुर में 14, मेघालय में 24, मिजोरम में 32 और नागालैंड में 27 वैकेंसीज हैं। और कुछ ऐसे स्टेट्स भी हैं जहाँ पे एक भी वैकेंसीज नहीं है, जिनमें कि आंध्र प्रदेश, बिहार, हरियाणा, अपना झारखंड, केरला, पंजाब, उत्तराखंड, चंडीगढ़, दिल्ली, दादरा और नागर हवेली, दमन एंड दीव, लक्षद्वीप और पुदुचेरी आते हैं। इसके बाद बात करते हैं अगर एप्लीकेशन फ़ीस कितनी होने वाली है, तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 750 रुपया इसकी फ़ीस रखी गई है। और एसटी, एससी और पीडब्ल्यूडी और अदर कैटेगरीज जो होती हैं जैसे फिज़िकली हैंडीकैप्ड वगैरह जो होते हैं उनके लिए जो है फ्री है। और अगर बात करी जाए एज लिमिट की आगे, तो इसमें एज जो है वो 20 साल से लेकर के 28 साल रखी गई है। और इसमें एससी एसटी को 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है और ओबीसी को 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। यूआर के लिए कोई भी रिलैक्सेशन यहाँ पे नहीं दिया गया है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर बात करी जाए तो आपकी किसी भी एसबीआई क्लर्क के लिए किसी भी यूनिवर्सिटी से जो कि रिकॉग्नाइज्ड हो, ग्रेजुएशन किसी भी डिसिप्लिन में जो है वो होनी चाहिए। और अगर बात करी जाए फाइनल ईयर के बच्चों की या फिर फाइनल सेमेस्टर के कैंडिडेट की, तो वो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो नोटिफिकेशन में डेट दी गई है तब तक उनका फाइनल रिज़ल्ट जो है वो आना ज़रूरी है। और अगर बात करी जाए इसके लिए नेशनैलिटी, आपको पता है इंडिया के आप सिटीज़न जो हैं वो होने चाहिए। एसबीआई क्लर्क के लिए सबसे पहले आपका प्रीलिम्स, उसके बाद मेंस एग्ज़ाम होगा। तो प्रीलिम्स के लिए अगर हम एग्ज़ाम का पैटर्न देखें तो इसमें सब्जेक्ट जो हैं आपके इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी जो है, ये 3 सब्जेक्ट आने वाले हैं। और क्वेश्चंस की बात करें तो इंग्लिश के 30 क्वेश्चंस, मैथ के 35 और रीजनिंग के भी 35 और टोटल 100 मार्क्स के आपको 100 क्वेश्चंस आने वाले हैं इसमें। अगर टाइम ड्यूरेशन की बात करी जाए तो 20 टोटल 60 मिनट्स आपको इसमें मिलेंगे। और सेक्शनल टाइमिंग जो है वो इसमें है, नेगेटिव मार्किंग भी इसमें है, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। एक सेक्शन के लिए आपको प्रॉपर टाइम जो है यहाँ पर देना पड़ेगा।
लेकिन इसमें किसी भी तरह की सेक्शनल कट ऑफ जो है वो नहीं होगी। अभी बात करते हैं लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी जो टेस्ट होने वाला है। तो ये जो है एसबीआई क्लैरिकल में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट होने वाला है लोकल लैंग्वेज का। आप जिस भी स्टेट में या यूटी की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपको उस स्टेट की जो स्पेशल लोकल लैंग्वेज है उसका नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। आपको उस लैंग्वेज को पढ़ना, लिखना और उसको समझना जो है अच्छे से आना चाहिए। अगर कैंडिडेट जो है वो लोकल लैंग्वेज में टेस्ट को क्वालिफाई नहीं कर पाता है तो उसका फाइनल सिलेक्शन जो है उसको ये चीज़ें अफेक्ट कर सकती हैं, ठीक है। तो अगर आप ऐसे ना करें कि अगर किसी स्टेट में यूटी में वैकेंसीज जाता है तो वहाँ पे फॉर्म को फिल कर दें, नहीं। आपको जिस स्टेट की लोकल लैंग्वेज आती है उसके अकॉर्डिंग ही अपनी प्रेफरेंस और एलिजिबिलिटी को रखें। अगर हम एग्ज़ाम के मीडियम की बात करते हैं तो एसबीआई में अलग अलग स्टेट के लिए हिंदी, इंग्लिश और अन्य जो भी रीजनल लैंग्वेजेस हैं उसमें एग्ज़ामिनेशन का में ऑप्शन आता है। उदाहरण के लिए अगर हम अपने हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो इसमें इंग्लिश और हिंदी जो है उसका ऑप्शन जो है आपको दिया जाएगा, और बाकी स्टेट्स में उनकी रीजनल लैंग्वेज के ऑप्शंस भी आपको दिए जाएंगे, ठीक है। इसीलिए एप्लीकेशन फॉर्म को भरते टाइम आप अपने स्टेट के जो भी अवेलेबल जो भी एग्ज़ामिनेशन मीडियम है उनको ध्यान से चेक करना है आपने। और इसके लिए अगर बात करते हैं हम सिलेबस की, तो एसबीआई क्लैरिकल के रीजनिंग का सिलेबस जो है उसमें आपके प्रीलिम्स के लिए आपका कोडिंग डिकोडिंग आने वाली है, आपका अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ आएंगी, डायरेक्शन और डिस्टेंस आएगा, आपका ब्लड रिलेशन टॉपिक जो है वो पूछा जाने वाला है। इसमें आपको इनइक्वालिटी, सिलोलिज्म, ऑर्डर और रैंकिंग, पजल, सिटिंग अरेंजमेंट और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं। पज़ल और सिटिंग अरेंजमेंट के खास करके आपको काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। और अगर बात करें हैं मेंस की, तो इसके अलावा मेंस में जो है इसके अलावा इनपुट आउटपुट देखने को मिलेगी आपको, डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन आएंगे आपको, साथ साथ में क्रिटिकल रीजनिंग के टॉपिक भी आते हैं, ठीक है। अगर बात करते हैं आगे हम क्वांट के सिलेबस की, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का क्या सिलेबस होने वाला है, तो हम इसको 3 पार्ट्स में समझ सकते हैं। पार्ट की अगर हम इसमें बात करते हैं तो इसमें स्पीड मैथ्स रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे सब, जिसमें कि सिंप्लीफिकेशन होगी आपकी, अप्रॉक्सीमेशन, आपके रॉन्ग नंबर सीरीज़ आएंगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, मिसिंग नंबर सीरीज़ आएंगी आपकी। और सेकंड पार्ट की अगर हम बात करें तो इसमें डीआई पूछा जाएगा आप में, जिसमें लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, टेबुलर जो डीआई होती है, पाई चार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको, कैसलेट डीआई पूछी जाएगी, वेन डायग्राम आपको पूछा जाने वाला है इसमें। और अगर हम थर्ड पार्ट की अगर इसमें बात करते हैं तो उसमें अर्थमेटिक पूछा जाएगा, परसेंटेज, आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के, रेशियो प्रोपोर्शन के, एवरेज के, मिक्सचर एलिगेशन के, एजिस के क्वेश्चन, पार्टनरशिप, टाइम एंड वर्क, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, ये सारे पार्ट जो टॉपिक हैं वो आपको इसमें पूछे जाएंगे। इसके बाद अगर बात करें हम इंग्लिश के सिलेबस में, तो इंग्लिश में आपको जो है वो क्या पूछा जाने वाला है, ध्यान से देखिए। इंग्लिश में सबसे पहले आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको जो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है पूछा जाने वाला है। आपको क्लोज टेस्ट में से क्वेश्चंस आएंगे, फिलअप्स में से क्वेश्चन आने वाले हैं, सेंटेंस को कैसे रीअरेंज करते हैं, सीक्वेंस में लगाना है, उससे रिलेटेड एरर को डिटेक्ट करना है आपको, वोकैब में सिनोनिम एंटोनिम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, मैच द कॉलम, ग्रामर से। और ये सारे जो हैं, अगर बात करी जाए इंग्लिश में, अगर आपको अच्छे मार्क्स लेने हैं तो सिर्फ आपको रूल्स को ही याद नहीं करना, आपको ये जो ग्रामर है, ये एरर्स हैं, इनकी जो है आपको बहुत ही प्रैक्टिस करनी चाहिए। और अगर कॉम्प्रिहेंशन की बात करी जाए तो उसके लिए आपको रेगुलर रीडिंग करने की ज़रूरत है, ठीक है। और अब हम बात करते हैं इसकी सैलरी कितनी होती है एसबीआई क्लैरिकल की। तो इसकी जो स्टार्टिंग सैलरी है वो 40,000 प्लस जो है उसके आसपास हो जाती है, जिसमें आपकी जो अलाउंसेस हैं जो एप्लीकेबल होंगे उसमें लोकेशन के अकॉर्डिंग जो है वो वेरिएंस जो है हो सकते हैं, डिफरेंसेस जो हैं हो सकते हैं। मेट्रो सिटीज़ जो होती हैं उसमें ओवरऑल सैलरी की अगर हम बात करते हैं तो इसमें ज़्यादा हो सकती है। और इसमें जो है अगर बात करें तो एसबीआई में की जॉब में अन्य जो अलाउंसेस वगैरह होते हैं और बेनिफिट्स वगैरह होते हैं वो भी आपको जो है दिए जाते हैं। और अगर हम बात करें इसमें प्रीवियस ईयर्स की कट ऑफ के बारे में, तो जो कि बहुत ही ज़्यादा मायने रखने वाली है, तो इसमें अलग अलग स्टेट की कट ऑफ जो थी पिछले सालों में 2025 में अलग अलग रही है।
इसमें यूपी की कट ऑफ जो है वो 79.50, महाराष्ट्र की 68.25, दिल्ली में लगभग 80 के अकॉर्डिंग रही है। और अगर बात करी जाए अपनी राजस्थान में, उसमें 78 रही है, वेस्ट बंगाल में 81, गुजरात में 71, पंजाब में 83, हरियाणा में 80, मध्य प्रदेश में लगभग 77, कर्नाटका में 64 के लगभग ये रही है। तो इसमें देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो है कट ऑफ पंजाब में देखने को मिली है 83। ठीक है, तो अलग अलग जो स्टेट और यूटीज़ हैं उनमें कट ऑफ जो है वो कैंडिडेट के परफॉर्मेंस के अनुसार और जो वैकेंसीज कितनी आई हैं, पेपर का जो डिफ़िकल्टी लेवल है उसके अकॉर्डिंग जो है अलग अलग जो है वो हो सकता है। लेकिन हम इस कट ऑफ को देख करके अपना टारगेट जो है वो उसको डिसाइड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पेपर का लेवल जो है जरूरी नहीं जो पिछले साल था वो भी सेम इसी साल होगा। ठीक है, तो अपने लिए अगर हम बात करें सेफ टारगेट की, अगर हम बात करते हैं तो आपके मार्क्स जो है वो अगर प्रीलिम्स में 75 से ऊपर का टारगेट रखना चाहिए आपको। अगर बात करें, अगर मेंस की बात करते हैं तो 200 में से आपको 90 प्लस से ऊपर का टारगेट लेकर चलना चाहिए, वो आपके लिए सही रहने वाला है। बाकी जो एक्चुअल कट ऑफ जो होने वाली है वो डिफरेंट स्टेट की जो है वो हर साल जो है वो अलग अलग होती है, और इस साल भी अलग ही होने वाली है। आपको अपनी तैयारी जो है अभी से शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि अभी एग्ज़ाम में थोड़ा ही टाइम आपके लिए बचा हुआ है। अगर मैं आपको बताऊं कि आपको इन स्ट्रेटजी क्या बनानी है, तो मुझे ऐसे लगता है कि सबसे पहले आपको जो टॉपिक आपको ऐसे लगता है कि आपको बिल्कुल नहीं आते हैं, ठीक है, आपको थोड़े मतलब जिनमें आपको पढ़ना पड़ेगा, वो आप उनके लिए थोड़ी स्ट्रेटजी तैयार करें, 10-15 दिन उनको रिवाइज करें। और उसके बाद जो है उसके पश्चात आप अपने सेक्शनल जो भी टेस्ट होते हैं, अपने मॉक टेस्ट जो भी PYQ जो होते हैं, या फिर आपके जो वीक टॉपिक्स हैं उनकी प्रैक्टिस करो। और लास्ट टाइम में आपको जो है फुल मॉक लेंथ जो है उनको ही आपको रिवाइज करना है, उनको टेस्ट को देना है, अपनी स्पीड को इम्प्रूव करना है, एक्यूरेसी को। और याद रखना है हर मॉक को देने के पश्चात आपको उसका एनालिसिस करना है, जो भी आपकी मिस्टेक्स होती हैं आपको उनको देखना है अच्छे से, और फिर उसके पश्चात उन मिस्टेक्स को अगले टेस्ट में इम्प्रूव करके अपने मार्क्स को बढ़ाना है। यही आपकी स्ट्रेटजी मुझे लगता है कि आपको रखनी चाहिए। ठीक है, और अगर मैं आपको बात बताऊं कि आपको इसकी तैयारी कहाँ से करनी, तो आप यूट्यूब पे आजकल बहुत सारे चैनल्स हैं जो इसकी तैयारी जो है फ्री में करवा सकते हैं। ठीक है, और ज़्यादा टाइम मुझे आपको लगता है कि आपको, अगर आपकी प्रेपरेशन थोड़ी अच्छी है, थोड़ी आप तैयारी कर रहे हो बीच बीच में, तो आपको, मुझे ऐसे लगता है कि सबसे ज़्यादा फोकस जो है मॉक पे देना चाहिए और इसके टेस्ट पर देना चाहिए। क्योंकि टेस्ट जो होते हैं, PYQs जो होते हैं ना, वो आपकी जो है सिलेक्शन लेने में उनका काफ़ी ज़्यादा जो है हक होता है, जज काफ़ी ज़्यादा उनका योगदान होता है, हम ये बोल सकते हैं। तो आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट को दिमाग में बैठाना है, प्रैक्टिस करनी है, मॉक टेस्ट देना है, एक्यूरेसी के साथ देना, बिकॉज आपकी नेगेटिव मार्किंग इसमें काम कर रही है। उसके साथ साथ आपकी स्पीड होनी भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो आपको इसके लिए सीरियसली अब प्रेपरेशन करनी शुरू कर देनी चाहिए, मुझे लगता है ऐसे, क्योंकि कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा है और प्रेपरेशन भी लोगों की बहुत ही ज़्यादा है। तो अगर आपकी प्रेपरेशन जो है वो स्ट्रांग होगी तभी आपकी सिलेक्शन जो है पॉसिबल है। तो बस यही आज की वीडियो में मैं आपके सामने कहना चाहती थी। अगर आपको ये मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो आप इसको लाइक करें, और मेरे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। ठीक है, मैं ऐसी ही और भी वीडियोस आपके साथ लेके आने वाली हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।